हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली आरंभ बैच में आज आप लोग का डे 1 था, जहाँ पर बेसिकली पहला टॉपिक जो कि आपका थीम 1 जो कि आपका था इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें आपका नक्सलिज्म था टॉपिक। एंड क्वेश्चन जो आपको मिला था वो था नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली आपको क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। बेसिकली पहले तो जो हम आपको मॉडल आंसर कम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, बिकॉज फर्स्ट है तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। सेकंड के किस प्रकार से आपको जो है वो वैल्यू एडिशन करना है वहाँ पर, वो चीज़ें। और बेसिक एरर अगर आप राइटिंग सेगमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट विदाउट इवैल्यूएशन वाले बैच में हैं, तो किस प्रकार से सेल्फ इवैल्यूएशन पे फोकस कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हम एक दो कॉपी जो है जो स्टूडेंट हमारे इवैल्यूएशन वाले बैच में हैं उनके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्या क्या बेसिक एरर्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उन सभी पे बातें करूँगा। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि द क्वेश्चन था कि नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो मैंने आपको पहला, अगर आपने बेसिक लेक्चर देख लिया होगा तो वहाँ बताया था कि कीवर्ड्स फाइंड कर लेने चाहिए। कीवर्ड नंबर 1 नक्सलिज्म, सेकंड कीवर्ड इज़ योर थ्रेट एंड थर्ड इज़ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें जो मेन कीवर्ड है वो है थ्रेट, क्योंकि नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट। ठीक है, येस या नो ये आपको बताना है किसके, इंडियाज़ के इंटरनल सिक्योरिटी। तो थीम आपका तो यही है, यानी मेन आपकी बॉडी इसके ऑन एंड राउंड में घूमेगी। इसमें क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे। और नक्सलिज्म आपका प्राइमरी है, तो यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, इंट्रो शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बेसिक जो कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ब्रेक करना होता है टॉपिक वो। ठीक है, अब जैसे देखिए ये कॉपी है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज़ फाइटिंग फ्रॉम नक्सलिज्म फ्रॉम इंडिपेंडेंस आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया डज नॉट क्योर द प्रॉब्लम ऑफ, तो यहाँ पर क्योर की जगह कर्ब लिखते तो इट विल मोर मेक सेंस। ठीक है, इंडिया डज नॉट कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, हाउएवर इन द पास्ट 10 ईयर्स नक्सलिज्म प्रॉब्लम, ठीक है, नक्सल प्रॉब्लम्स इज डिक्रीजिंग बट स्टिल नाउ इट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, पहली बात यहाँ से यहाँ तक वाली है, दूसरी बात यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये दोनों बातों को क्या किया जा सकता था, सब्सटेंशिएट किया जा सकता था, बट इन्होंने सिर्फ लिख कर छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट 10 ईयर से ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लिए एमएचए का रिपोर्ट है, आप एमएचए का 21 वाला रिपोर्ट कोट कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, सब्सटेंशिएट करने के लिए अपनी बात को कि हाँ आप सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उसके एविडेंस भी प्रूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे लास्ट टाइम सीआरपीएफ के जो डीजीपी थे उनका भी स्टेटमेंट आया था, तो या तो आप उनके स्टेटमेंट को लिख सकते थे, तो वो बात इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करता है। एंड इट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है, तो आप इस बात को भी कोट कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स गलत हैं, बट ये पॉइंट्स आपने ऐसे लिख दिया है, अगर आप इसको कोट करते तो थोड़ा सा सब्सटेंशिएट हो जाता है ये चीज़, और ये मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पर देने के लिए मजबूर करता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से बाकी देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन है, सही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग फेज़ है, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। कोड से आप स्टार्ट कर सकते थे डेफिनेटली, कुछ उससे लिंक करके। बाकी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग सही है, कोड से स्टार्ट कर सकते थे, या फिर कोई रीसेंट नक्सल अटैक से रिलेटेड या फिर कोई करंट इवेंट है उससे भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, बट इतना तक ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक बहुत हद तक ठीक था, बट यहाँ पर आप इस चीज़ को कोट कर सकते थे। इसके बाद फिर देयर आर मैनी कॉजेज़ टू इंक्रीज़, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे देयर आर मैनी कॉजेज़ मेकिंग नॉट सेंस, देयर आर मैनी कॉजेज़, टू की जगह बिहाइंड कर लेते तो थोड़ा बेटर हो जाता, सेंस बनता। देयर आर मैनी कॉजेज़ बिहाइंड इंक्रीज़ ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंक्रीज ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन इन ट्राइबल पॉपुलस स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बेटर कुड बी उड़ीसा, आप उड़ीसा भी दे सकते थे। ठीक है, रेड कॉरिडोर एरिया में वो आता है। ठीक है, बट लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मतलब बट आप इसका जो मेन थीम है वो है लैक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट, तो उसका ये थीम के अंतर्गत आता है एजुकेशन। ठीक है, पॉइंट। स्टिल नाउ इन दीज, तो इन है, ठीक है, इन दीज स्टेट्स हैव
not proper schools and colleges in this area, students remain uneducated, and due to lack of knowledge they join Naxalism. दे होगा नक्सलाइट्स सकते थे, ठीक है, बट देखिए सही है, एक्सप्लेनेटरी है, बट रैदर देन आप इस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज 300 वर्ड्स में आपको लिखनी होती हैं, ठीक है, उससे कम में ही मेनली। और यहाँ पे डायमेंशंस काफ़ी हैं, और नक्सलिज्म एक काफ़ी इजी एंड प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स में आता है, तो डायमेंशंस आप काफ़ी ऐड कर सकते हैं। तो रैदर देन राइटिंग और एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स आप डायमेंशंस इंक्रीज करें तो वो बेटर है, बट ठीक है। इसके बाद अनदर मेजर प्रॉब्लम इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरिया बिकॉज ड्यू टू ग्रीड ऑफ मनी यूथ। सर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, मतलब ग्रीड की जगह नेसेसिटी है, मतलब यूथ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ग्रीड ठीक है मतलब कुछ सेंस में, बट इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, मतलब नेसेसिटी है मेनली। अगर यूथ के पास कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो, और मेनली उनके पास वो फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए तो ग्रीड की जगह नेसेसिटी आप दे सकते हैं, थोड़ा अच्छा टर्म होता है। ग्रीड ना लिखें, ग्रीड ऑफ मनी यूथ ज्वाइन नक्सल्स एंड दे बिकम थ्रेट्स ऑफ द कंट्री, दे बिकम थ्रेट्स टू द कंट्री, ठीक है, थ्रेट्स टू द कंट्री, ठीक है। अनदर इशू, कैपिटल से स्टार्ट कर सकते थे। अनदर इशू इज़ नाउ गवर्नमेंट स्नैच्ड लैंड ऑफ द ट्राइबल, बेसिकली ट्राइबल डिसकंटेंट, ठीक है, स्नैच टेकन द लैंड्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स, इस तरह से आप लिख सकते थे। एंड ओपन फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स इन ट्राइबल area and people wanted to save his or her land, that's why they join Naxalism or Naxalites, they join Naxalites, ठीक है। बट फिर यहाँ पे देखेंगे तो मेन एसेंस तो आप ट्राइबल डिसकंटेंट बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर ट्राइबल डिसकंटेंट वाला है, तो उतना एक्सप्लेनेटरी ठीक है, बट फिर यहाँ पर भी ये अंडर डेवलपमेंट वाले ही एंगल में आ जाता है, या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाले में, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाले में ये आ जाता है, ठीक है, या फिर गैप जो है सोशियो इकोनॉमिक गैप उस पे आ जाता है, ठीक है। फिर भी नक्सलिज्म इज़ डूइंग वर्क लाइक टेररिस्ट। सर एक्सट्रीम है थोड़ा सा, मतलब देखिए नक्सलाइट्स, टेररिस्ट, इनमें बेसिक डिफरेंस होती हैं, ठीक है, इंसर्जेंट्स, मिलिटेंट्स, इनमें बेसिक डिफरेंस है, आपको एसेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि नक्सलाइट्स, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स, ये चारों ही अलग है, ठीक है। थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ इसमें है, बट यहाँ पर थोड़ा सा पीपल के, मतलब यहाँ पर बेसिकली इंसर्जेंट्स में लोकल्स होते हैं, यहाँ पर आउटसाइडर्स होते हैं। ये एक रूरल फेनोमेना होता है नक्सलिज्म में अगेंस्ट दी, यहाँ टेरर और पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी, थोड़ा इसको गूगल करें, ठीक है। नक्सलाइट, टेररिस्ट ये अलग होते हैं। आप जो यहाँ पे एसेंस कहना चाह रहे हैं, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं जो मेथड्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं, मॉडर्न वेपनरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मेथड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, बट आप इस तरह से डायरेक्ट इज़ डूइंग वर्क लाइक टेररिस्ट, अवॉइड इट। दे अटैक ऑन आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स एंड स्नैच्ड देयर आर्म्स, ठीक है, टेक अवे देयर आर्म्स, ठीक है। बेटर देन दैट यू कैन यूज़ दैट दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग गुरिला वॉरफेयर फॉर विच दे आर बहुत ज़्यादा फॉर विच दे आर मच एक्सपर्टीज़, दे आर हैविंग मच एक्सपर्टीज़, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। दे हार्म पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक, ओके, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट थ्रेट, हाउ दे आर थ्रेट टू द कंट्री। हियर टिल दैट यू टॉक्ड अबाउट कॉजेज़, अब आप बात कर रहे हैं बेसिकली थ्रेट के ऊपर, ठीक है। तो दे हार्म पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक railway track, burnt buses, trains and many other things, ठीक है, okay. However, government has launched many programs, rather than programs, better to write operations, ठीक है। However, government has launched many operations, or government has started many initiatives to stop Naxalism in the country, or to curb Naxalism problem. Operation Green Hunt is one of the famous operation, ठीक है। then but these efforts are not sufficient to stop Naxalism, because Naxalism is a hurdle between the India's emerging economy. Okay, but it is not making sense, ठीक है। अगर आप देखें, but these efforts are not sufficient to stop Naxalism, यहाँ तक ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये efforts जो हैं वो sufficient नहीं है, क्यों?
क्योंकि नक्सलिज्म एक हडल है, सेंस नहीं है। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे बट दीज एफर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप नक्सलिज्म बिकॉज जो रूट कॉज है, अगर आपको अपरूट करना है नक्सलिज्म को पूरी तरह से, तो उसका रूट कॉज क्या है? अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक गैप है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनको नहीं मिल रहा, अगर हम इन रूट कॉजेज पे काम करेंगे तभी हो पाएगा। आप ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं? डॉर्मेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप डॉर्मेंट कर सकते हैं, बट आप जो है उन्हें अब बिल्कुल अप्रूट नहीं कर सकते। अप्रूट करने के लिए आपको डेवलपमेंट लानी होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी होगी, हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ेगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिसिट है उसे आपको करना होगा, तो वो लिखें तो बेटर है। ठीक है, गवर्नमेंट शुड इंकरेज टू यूथ फॉर एजुकेशन, इंकरेज यूथ, ठीक है, इंकरेज यूथ फॉर एजुकेशन एंड शुड गिव एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन द नक्सल अफेक्टेड एरिया। ओके, दैट्स इट। ठीक है, देखिए ओवरऑल मैं बता देता हूँ, देन वी विल बी गिविंग यू रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ तक ओके, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इंट्रो में भी। यहाँ पे भी मैं कॉजेज ऑल दो, ठीक है, मतलब आप थोड़ा स्पेसिफिक स्टार्टिंग है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। थ्रेड्स में थोड़े थ्रेड्स और मेंशन किए जा सकते थे। इन सभी चीज़ों को जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे थे उनको कम करेंगे और यहाँ पर थ्रेड्स को बढ़ाएंगे। और साथ साथ जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, यहाँ पर इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी हैं, उन सभी इनिशिएटिव्स को आपको ऐड करना है। अभी मैं मॉडल जो हम लोग दे रहे हैं उनसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आइडिया लगे, तो एक दो आपको और ऐड करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड देन ठीक है, ओन सजेशंस में थोड़े बेहतर दे सकते थे डेवलपमेंट ये सब पर्सपेक्टिव से। इसके बाद एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन भी दिया जा सकता है कि सर नक्सलिज्म काफ़ी हद तक कम हो रहा है, ठीक है, एंड हमें थोड़ा सा और डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक तो बेहतर लगता है। ठीक है, सो ओवरऑल ठीक है, बाकी मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, जो भी मार्क्सेस जो हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब मॉडल आंसर हम लोग थोड़ा देखिए दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी विल बी गिविंग यू, सो इस टाइप का हम कुछ देंगे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है इसमें। जैसे देखिए पॉसिबल क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि जैसे एक तो हम लोगों ने आपसे पूछ लिया, ठीक है, कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज़, आपको पता होना चाहिए नक्सलिज्म लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ही होती है, ड्रैग इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी देखिए इंट्रो जो है वो आप किसी भी डाटा से, कोड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी करंट के इवेंट से, ठीक है, करंट के इवेंट से या इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारी बॉडी हैं, ये सब तो आप देख लेंगे। जो मैंने अल्टरनेट आपको बताया, ये जो आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली विद द कोट, तो कोट से भी स्टार्ट कर सकते थे, दैट इज़ अ स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट सिप। तो इंडिया जो है वो ग्रेट सिप है, और सॉरी ग्रेट सिप है, एंड स्मॉल लीक आपका नक्सलिज्म है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोड जब आए ना तो एक्सप्लेन करें। मैं अभी एक और आपको लास्ट में कॉपी दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा उससे भी एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी ये तो जस्ट है डाटा, यहाँ से आपका मेन कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। द फॉर्डर मटेरियल, हम लोगों ने जैसा कहा था आपको कि वी विल बी नॉट गिविंग यू समथिंग, हम बेटर देंगे, ठीक है, हम मॉडल आंसर बेसिकली नहीं देंगे। तो देखिए ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आप थोड़ा सा नक्सलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए दे सकते थे, या फिर कोई करंट इवेंट है तो उससे आप दे सकते हैं, ठीक है, या फिर जो इंट्रो मैंने आपको बताया अल्टरनेट इंट्रो जो यहाँ पर दिया हुआ है उससे यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यही वाला मैंने स्टेटमेंट आपको कहा था, दैट इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज सेड दैट नक्सलिज्म में मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट। तो इसे आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर देखिए फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नक्सलिज्म। तो देखिए दीज आर पॉइंट फॉर्मेट, आपको नहीं लिखने हैं पॉइंट फॉर्मेट, हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं ऐड ऑन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक स्टूडेंट का दिखाया कॉपी, उन्होंने बहुत हद तक लैक ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस किया, ठीक है, उन्होंने एजुकेशन की बात की, बेसिकली मिनिमल एजुकेशन पेनिट्रेशन। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, इन पे फोकस की। बाकी उतने हद तक गवर्नमेंट डेफिसिट पे फोकस नहीं की। सोशल एक्सक्लूजन एंड एलिएशन, जल जंगल, बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल डिसकंटेंट, ठीक है। तो इनमें से जो पॉइंट्स ऐसे हैं ना, जैसे ये पॉइंट्स हो गए, तो इन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक थीम समझें कि जैसे लैक ऑफ डेवलपमेंट वाला आपको बताना है, तो आपको बताना है कि द कोर इशूज़ आर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, ठीक है, मिनिमल एजुकेशन पेनिट्रेशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, दिस मेक्स लोकल हॉस्टाइल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड देन डेफिनेटली दे जॉइन द नक्सलिज्म, ठीक है। तो ये सारे जो है कीवर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स, एंड ये आने चाहिए। अब इस तरह से क्या है, जैसे देखिए फैक्टर्स, अब जिन स्टूडेंट का मैंने कॉपी दिखाया वो मेनली लैक ऑफ डेवलपमेंट
पे ही थे, इसी के जो अंडरलाइंग है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर एजुकेशन वाला हो गया, इन्हीं में घूम रहे थे। बट अगर आप देखें तो इन सभी को तो आप जो है वो 4-5 इस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग एंगल से दे सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी हैं वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप खुद से यहीं पर जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपने खुद से यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देन कमिंग टू दिस, सो गवर्नमेंट स्टेप्स। अब देखिए गवर्नमेंट स्टेप्स जो हैं वो हम लोगों ने काफ़ी आपको दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। बट आपको सारे नहीं यूज़ करने। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये समाधान वाला है, तो ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। आप ये समाधान वाला यूज़ कर सकते थे, इसे आप याद कर लें और कभी भी आए तो इसे यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हम लोगों ने 4-5 दिए हैं, और भी दे सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं रिगार्डिंग दी रोशनी, ठीक है। एक रोशनी स्कीम भी है जो बेसिकली आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो, वहाँ पे एजुकेशन हो, तो इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते थे। बाकी देखिए इनमें बहुत सारे, जैसे ग्रे हुंड्स वाला है उन्होंने यूज़ किया था, तो ये हो गया। सॉरी, आई थिंक ही हैज़ यूज ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है। अब जैसे देखिए ग्रीन हंट एक एक्स्ट्रा मिला, तो आप ग्रीन हंट वाला यहीं पर स्पेस है तो यहाँ पर आप ऐड कर लें, या फिर यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो है यहाँ से आप पॉइंट्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द वे फॉरवर्ड, देखिए वे फॉरवर्ड में आप सबसे अच्छी चीज़ क्या देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि वी आर नॉट गिविंग यू मॉडल आंसर्स, ठीक है। बेसिक मॉडल आंसर नहीं देंगे हम, थोड़ा सा इनरिचिंग के लिए कंटेंट इनरिचमेंट, या फिर आप मान लो इससे कि मॉडल आंसर कम, ये क्या है, नोट्स है। क्यों? क्योंकि देखिए वे फॉरवर्ड में बेसिक वे फॉरवर्ड नहीं दिया, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि बेसिक तो सभी स्टूडेंट लिखेंगे। बेसिक क्या होते हैं, जैसे सर रूट कॉज तो अंडर डेवलपमेंट है तो आप डेवलपमेंट पे फोकस करें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करें। एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब दें। तो ये सारे बेसिक वे फॉरवर्ड आते हैं, ये आपको पता होंगे, एक दो आप लिखेंगे। बाकी आप क्या लिख सकते हैं, बेहतर जैसे सिविक एक्शन प्रोग्राम, बेसिकली टू ब्रिज द गैप बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड लोकल पीपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रियलिटी देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में, और बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट हम कह सकते हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट को बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोकल सपोर्ट से ले सकते हैं, लोकल पुलिस का सपोर्ट ले सकते हैं, और इस बेसिस पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे हम ब्रिज करने की कोशिश कर सकते हैं। कमिंग टू दिस, इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग रीऑर्गेनाइजिंग मल्टी एजेंसी सेंटर्स इनेबलिंग 24/7 सर्विस, बेसिकली टू फंक्शन 24/7। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब्स एट चेन्नई कोलकाता एंड दिस इनेबलिंग काउंटर नक्सल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारे हैं बेसिक जो आपके वे फॉरवर्ड हैं वो आप लिखेंगे, ये आपको खुद के सजेशंस में आ गए। बाकी वे फॉरवर्ड में आपके गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, ठीक है। देन कमिंग टू दिस द कंक्लूजन पार्ट, तो आप कंक्लूजन में बेसिकली फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे सकते हैं। बाकी आप इसमें डाटा से भी कोट कर सकते हैं कि ठीक है बहुत हद तक कर्व हुई हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम पर्जिंग all the above mentioned loopholes in the present strategy of fighting Naxalism, this need to be recognized by the civil societies and the media to build pressure on left-wing extremists to issue violence, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड दिख रहा है, ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक नहीं है कि सर कर भी नहीं हो पा रही ये सब, ठीक है। बाकी हम एडिशनल फिर बाद में क्या है ना, हम डाटास दे देंगे, जैसे कि ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ का जो स्टेटमेंट था वो सारे कि बिहार इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट फ्री, ये सब बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, ये आप लेंगे। इसके बाद हम केस स्टडी भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है कि केस स्टडी फॉर एग्जांपल सरदना मॉडल है, जिसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड, ऑफिसेज, ये सारे बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में, या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर्स जो प्रोवाइड करेगी बेसिकली सब्सिडाइज राशन, पीडीएस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी थ्रू एमजी नरेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हैं। बाकी जो मैं लगातार आपसे डाटा की बात कर रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ये बेसिकली डाटा आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे डाटाज हैं। यहाँ पर आई थिंक ये 2020, ओके वी विल अपडेट इट। यहाँ पर देखिए बेसिकली नया अपडेट में 70 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं ओनली, ठीक है, 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपडेट वाला जो आया है ठीक है। तो बाकी ये सारे डाटाज हैं, इनमें जो भी डाटाज आपको रेलिवेंट लगते हैं वो सारे आप डाटाज को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आप कंप्लीट जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जो चीज़ें सब्सटेंशिएट करनी है उन पे आपको फोकस करना है, ठीक है।
दिस इज़ द अनदर कॉपी जो एक और स्टूडेंट का है। हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा डिफरेंट है इसीलिए, बाकी वी विल डू इन अदर सेशन। तो देखिए पहले तो फॉर एग्जांपल इन्होंने कोड दिया है, ठीक है, तो कोड एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है, जो टॉपिक होता है उसके साथ एक्सप्लेन करके उसे लिंक करना होता है। कोड देना इज़ नॉट समथिंग दैट ठीक है कोड दे दिया, वो नहीं होता। बेसिकली आपको जो है वो उसे एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। इसके बाद द थिंग इज़ दैट, ठीक है, इन्होंने बेसिक जो डेफिनेशन है व्हेन डिसीजन इज मेड, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसके बाद देखिए इस तरह से, ओके, इंट्रोडक्शन ये नहीं लिखना होता, इंट्रोडक्शन इस तरह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी एरर तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी है कि ही हैज़ यूज पॉइंट फॉर्मेट्स, आई थिंक ही हैज़ प्रोवाइडेड दी नोट्स। ओके, तो देखिए 2-3 यहाँ पर एरर मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक जैसे कि आपको पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना होता, ठीक है, यू शुड नॉट यूज़ पॉइंट्स, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, लिंक बनाने की कोशिश करें। अब जैसे देखिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसमें कहीं ज़रूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ओरिजिन की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद ठीक है इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लैक ऑफ काउंटर, ठीक है, ग्रे हुंड पुलिस, ठीक है, सल्वाजुदुम, ठीक है, देन ओके, दिस इज़ कॉल्ड द वीसीएस साइकिल, ठीक है। वीसीएस साइकिल होता है बेसिकली, वर्क करता है नक्सलिज्म एरिया में, जैसे कि डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो बेसिकली पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी तरह की सिचुएशंस होगी, और ये बेसिकली बिल्ड करता है ग्राउंड नक्सलिज्म के लिए, एंड देन इट बिकम्स थ्रेट बिकॉज दे पोजेस थ्रेट, एंड फिर सीए पे वाले एक्शन लेंगे, फिर इस तरह से होगा, और फिर ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो ये लगातार इस तरह से होता है, ठीक है। देन द पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा बल्कि है, और ये काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक ही हैज़ प्रोवाइडेड द नोट्स, तो इस तरह से आपको नहीं करना, बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन द कोर, इधर उधर ज़्यादा नहीं लिखना होता, ठीक है। बाकी मिलते हैं देन नेक्स्ट सेशन में, आई थिंक दिस सेशन हेल्प यू लॉट।